दादाजी ये बताओ, ठीक क्यों नहीं है? जो काम करने चाहिए, जिसका कोई परिणाम है, उसके लिए बहुत कथावाचक मना क्यों करेंगे? बहुत धर्म के लोग मना क्यों करेंगे? बोले नहीं लली, पूजा पाठ है, नियम है, परंपरा सब छुड़वाने के मना कर देता। अम्मी दादाजी बिना कारण के कोई सी बात के लिए मना नहीं करते, हर एक चीज का पहले तो अर्थ बताते हैं। दूसरा, यदि जिसका कोई परिणाम उचित नहीं है, फिर वो कार्य क्यों करना चाहिए? बोले बेटी जब पुरखन की चली आई है परंपरा, बात थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, बात छोड़नी नहीं चाहिए। हमने दादाजी समय के अनुसार अगर छोड़नी पड़े तो क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? बोले समय बदलता रहता है, लेकिन जाते रहने पुरखन के कत्ते चले आए सो बोना काम कर। हमने कहा ऐसा है दादाजी, कैसा कह रहे हैं कि समय के अनुसार नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये बताओ आपके कितने बच्चे हैं? कहने लगे मेरे 4 बच्चे, एक बेटी है 3 बेटा है। हमने ये बताओ आप पढ़े लिखे हैं? बोले बेटा हम नहीं पढ़े हैं, पहले इतनी पढ़ाई नहीं चलती थी। हमने आपके पिताजी पढ़े हैं? बोले बेटा हमने कहने इतनी पढ़ाई नहीं चलती, मेरे पिता नहीं पढ़े पाए। हमने आपके दादाजी पढ़े थे? बोले बेटा हम बता नहीं रहे, पढ़ाई को कहाँ इतना महत्व है। आज तो घर घर बच्चे को, हर किसी को पढ़ना चाहिए, पहले इतना पढ़ाई का महत्व नहीं था, इसलिए हमारे दादू ने पढ़े ना पिता पढ़े। हमने ये बताओ आप भी नहीं पढ़े हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? बोले बेटा हम भले ही नहीं पढ़ पाए, हमने अपने बच्चे सब पढ़ाए हैं। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, एक मास्टर है और एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, देखो किसमें कामयाब मिल जाए। हमने बेटी को भी पढ़ाया, उसने भी अध्यापिका का काम किया है और अपने ससुराल में भी करती है, उसकी शादी करती है। हमने दादाजी तुमने बहुत बुरा किया। बोले कहा कि तुमने परंपरा बदल दी। कहने लगी कैसा बेटी? हमने ना ही आपके दादा पढ़े, ना ही पिता पढ़े, ना ही आप पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ा दिया। आपने बच्चों को पढ़ा दिया, क्या समय के अनुसार आपने परंपरा को नहीं बदल दिया? दादाजी कहने लगे बेटी बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही है, समय के अनुसार जब पढ़ाई की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। यदि हम जिस चीज का अर्थ नहीं जानते वो हम समय के अनुसार क्यों नहीं बदल सकते? बोलिए भगवान बुद्धि की। इसलिए कोई ये ना माने कि हम आपसे जबरदस्ती करेंगे, बुद्धि विवेक सबके पास है। इधर जब नंद का विवाह हुआ, यहाँ पर जब विवाह हुआ है तो यहाँ पर भगवान स्वयं थे, भगवान स्वयं थे, उनकी व्यवस्था से विवाह हुआ। और कैसा आपको बताएं, बुद्ध की रीति से। जब भगवान बुद्ध के धर्म से यदि विवाह होता है तो यहाँ पर भगवान ने स्वयं विवाह कराया था। पहले मंडप सजवाया जाता है, ये यहाँ पर 7 दिना का कार्यक्रम इसलिए ऊंचा है, इसी प्रकार का थोड़ा नीचा सा रहता है सिंगल तख्त का, इसी प्रकार से मंच सजाते हैं। उस पर जो भी कुर्सी वगैरह रखते हैं उस पर वरना वरनी को बिठाते हैं, जो भी दूल्हा दुल्हन है। उनके बौद्ध भिक्खु हो या कोई बौद्धाचार्य हो, उनके द्वारा प्रतिज्ञाएं ली जाती है और वरमाला डलाई जाती है। और सबसे पहले माता पिता वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। ये सिस्टम नहीं है, जब भामरे पड़ती है तो पता है, जिन माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, पाल पोषण के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब खर्चा किया, और जब हमने पढ़ती तो उन्हीं माँ बाप से कह देते तुम अंदर दही में मुझे डाल के बैठ जाओ। अरे जिन बच्चों को माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोषकर बड़ा किया, खर्चा उठाया, सब कुछ किया, उन माँ बाप को इतना भी हक नहीं जो बच्चे की शादी विवाह भी दे सके, उनको आशीर्वाद भी दे सके। क्यों? और इसी बीच 50 मुद्राएं राहुल शाह, 50 मुद्राएं नीतीश शाह, ये ग्राम अयोध्या नगर से चल करके आए। बहुत साधुवाद, बहुत मनोकामनाएं। आप स्वयं विचार करो। और एक बात और कहते हैं ये लोग कि जब तक कन्यादान ना करो तब तक भला नहीं होता है। यानी आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे, क्या कन्या दान करने की चीज है? कोई वस्तु है क्या आपकी बेटी जो दान कर दोगी?
कन्या का दान नहीं किया जाता है, समर्पण किया जाता है। दान करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। आप स्वयं एक बात बताओ, यदि आप किसी को दान में कोई चीज दे देते हो, क्या उस पर तुम्हारा हक रह जाएगा? अभी आपने हमें 50 मुद्रा दान में दे गए, क्या आप उस पर हक जमा सकते हैं कि बेटी हमने जो रुपया दे हमें वापस दो, हम जा रहे हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक ले आए, दे दिया वापस? क्या आपका उस पर अधिकार है? आप हमसे मांग सकते हैं लेकिन जबरदस्ती उठा के ले जा सकते हैं? हम नहीं देंगे तब तक नहीं ले जाएंगे। दान करने की चीज पर कभी हक नहीं होता है। और आप यदि अपनी बेटी को दान में देती हैं और बेटी को यदि ससुराल वाले कोई कष्ट दे तो तुरंत जाके तो हम अपनी बेटी को लेवा ले जा, हम अपनी बहन को लेवा ले जा रहे ये जंगे नहीं जब तक तुम सुधरोगे नहीं। किस हक से कहते तुमने जब दान कर दी तुम्हारा अधिकार क्या? उनकी चीज को कछू कर फिर जब मार दो जैसा सही तरह से रखे। विचार करो, बेटी कोई दान करने की कोई वस्तु नहीं है, वो भी तुम्हारी संतान है। बेटी को दान नहीं किया जाता है, समर्पण किया जाता है। हर पिता कहता है कि अब हम अपनी बेटी तुम्हारे लिए समर्पण करते हैं, हमारी बेटी का ख्याल रखना। इधर जब नंद का भी विवाह हुआ है, वरमाला बहुत रीति से विवाह हुआ है और संकल्प करवाए हैं, संकल्प लिए जाते, प्रतिज्ञा ली जाती एक दूसरे के साथ निभाने की। आइए किस तरीके से कि बरना चलो री देखन सजनी देखन सजनी बरना विवाह हुआ यहाँ पर बहुत रीति से हुआ है और इसी बीच ये सलमान शाह इनकी तरफ से 100 मुद्राओं का धमदान आया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगलकामनाएं। इधर उनके इस प्रकार से विवाह हुए। आज हमारे यहाँ आज भी विवाह होते हैं। लोग कह देते हैं कि हमें बहुत धर्मकारी समझ में नहीं आती, जो लोग हमरे ना पड़े विवाह नहीं होता। लेकिन इनके जब विवाह होते हैं, कार्यक्रम क्या होते हैं, हम ये ना कह रहे हैं आप इन चीजों को करते हो, लेकिन पहले इसका अर्थ तो मानो। इतना बताना चाहिए,
पहले उसके अर्थ को जानो। आज अपने विवाह होते हैं तो पता है क्या काम होते हैं। पहले जब विवाह होंगे तो ये कहेंगे 7 भामरे पड़ती है। देखिए 7 भामरे पड़ती है। और 7 भामरे कैसी? पहले 6 सीधी डाल लेंगे, फिर 1 उल्टी डालते हैं। पहले 6 सीधी डाल लेंगे, फिर 1 उल्टी डालते हैं। तुम जा सोचो, हम कोई चीज तुम्हें 5 दे दे, उसमें से 1 वापस कर ले तो आपके पास 5 ही तो बचे। 6 में से कब 1 वापस कर लेंगे तो 5 ही तो बची। प्रतिज्ञा 5 ही होती है भैया। हाँ, अगर जानोगे तभी समझ में आएगा। लेकिन समस्या ये है कि पहला नहीं मालूम भारत में कब तक चले। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारा समाज अंधविश्वास से नहीं निकल पाता। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझते सब है, धीरे धीरे शिक्षा का भी विस्तार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है, पहला नहीं मालूम भारत में कब तक चले अंधविश्वास। दुनिया नहीं मालूम भारत में। क्योंकि जब ये मंडप के उठते जब ये भावों के रूप से विवाह कराते हैं तो पता है क्या कार्यक्रम होते हैं? अरे पहले तो मंडप करवावे आम की टहनी बनती, मंडप करवाते हैं। और आम की टहनी का 5 लोग क्या जगह बूट बांधो रखता 3 जगह। और भैया जब पति पति जाते तब क्या जगह बनती है? 3 जगह। आप ही तो कहते हो कि जो काम मरे में होते हुए अशुभ होते हैं वे काम शुभ समय में नहीं करने चाहिए। फिर वही काम क्यों होते हैं? हम नहीं कह रहे, हम केवल आपको बता रहे हैं कि आप ये कार्य करते हो, ये होते हैं, स्वयं पता करना। अरे पहले तो मंडप करवावे आम की टहनी और उसके बाद में जब दूल्हा दुल्हन के विवाह कराए देते फिर क्या करते हैं? अरे गौरी और गणपति पूजवावे धरतिया में पूजे जाते हैं। गौरी और गणपति उनकी पूजा होती है। और फिर क्या कहते हैं? अरे गौरी और गणपति पूजवावे धरतिया में की बात घुमावे तेरा डाल और जब फेरे पर जाते हैं अरे पहले तो पूजा करवावे फिर करवावे। सबसे पहले गणपति की गौरा की पूजा करवाते, कुछ केला से रख देते हैं, उसमें कहते हैं ये देवी देवता। और पूजा कराने के बाद में फिर बरना से कितने गला दाना डेरे हाथ से मारते डेरों पे करवाते। अब तुम ये सोचो, यदि किसी को तुम बड़ी प्रार्थना करके सम्मान करके आदर देते हुए बुलाओगे, उनकी सेवा पानी करोगे और बाद में लात मार के भगा तो देवता भुजोगे। यानी स्वयं तो पूजा की और स्वयं ही उनका अपमान करते हैं। और अगर हम ये खंडन करते तो कहते बहुत धर्म की बहुत बुराई करते।
हम बुराई नहीं कर रहे, हम केवल आपको बता रहे हैं जब पूजा करवाते हो तो पूजा का अर्थ भी होता है हमारी पूरी पूरी जानकारी हो तब पूजा करो। आप स्वयं ही तो सम्मान करते हो और स्वयं ही उनका अपमान करते हो। हम तो नहीं कह रहे अपमान तो तुम स्वयं करते हो। बहुत अच्छा है ना बता रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? अरे कंकन खोल को जावे माता ले दूल्हा तो घर से आए बाद में बहुत से कहते ऐसा है कंकन खोलो चलो गाँव कमा दे हैं और फिर क्या करते? अरे कंकन खोल को जावे माता ले लकीर के फकीर ना बनो। हाँ जानकारी लेनी चाहिए। इधर नंद का जब विवाह हुआ है, इधर जब नंद का विवाह हुआ है, हम आपके लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कार्यक्रम हमारी माता बहनों के नई नई पूजा निकले तो हमारी माता बहनों यहाँ तक हमने तो ये भी सुना पूजा करने के लिए और ये सम्मानीय बौद्धाचार्य महेंद्र पाल साहब जी, ये बौद्धाचार्य अर्थात नामकरण और विवाह शादी जो भी कराना चाहे बौद्ध धर्म की रीति से ये कार्यक्रम करते हैं। जो भी कराना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। इनकी तरफ से 50 मुद्रा का धमदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगलकामनाएं। इधर जब विवाह हो जाता है नंद के साथ में कल्याणी का और लौट करके जब घर पर आई है तो ऐसा ही नहीं कि विवाह करे लौट के आए और खुशी सबने मनाई है।
दुल्हन बनकर के कपिल वस्तु के महलों में आई है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैया प्रजापति ने भाग करके बेटी को गले से लगा लिया। सुंदर सी पुत्र वधु पाकर बड़ी प्रसन्न है। उसी समय मैया यशोधरा ने भी, जो उसकी बहन तो थी, अब देवरानी भी बन गई है। मैया यशोधरा ने भी बड़े प्यार से उसे अपने हृदय से लगाया। अपनी बहन को पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई। इधर सभी जो भी मेहमान आए थे उपहार दे दे करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान भी अपने बिट्टू के साथ में अपने आवास में लौट जाते हैं। इधर जिस समय सारे कार्यक्रम हुए हैं, बाद में जब नंद अपने कमरे में गए तब उनकी नजर उस भिक्षा पात्र पर पड़ी जो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते समय दिए। नंद ने विचार किया, अरे भगवान तो चले गए लेकिन ये भिक्षा पात्र अपना भूल गए। तो उसने एकदम से भिक्षा पात्र उठाया और चल दिया। कल्याणी कहने लगी, स्वामी कहां जा रहे हो? तो नंद ने जवाब दिया कि कल्याणी मैं अभी लौट करके आता हूँ, ये भगवान अपना भिक्षा पात्र भूल गए, देख करके अभी वापस आता हूँ। कल्याणी को एकदम झटका लगा कि एक बार हमारी बहन ने अपने बेटा राहुल को राजपाट लेने के लिए भेजा तो लौट करके नहीं आया। एकदम से कल्याणी को झटका लगा कि एक बार हमारी बहन ने अपने बेटा राहुल को, जो केवल 7 ही वर्ष का था, उसे राजपाट लेने को भेजा। भगवान ने उसे साधु बना दिया और यदि चेले करके जाएंगे तो क्या पता ये भी लौट कर आए ना आए। कल्याणी कहने लगी, स्वामी मैं आपसे निवेदन करती हूँ, ये भिक्षा पात्र किसी सेवक के हाथ भिजवा दें, आप ना जाएं, क्योंकि अभी अभी तो हमारी शादी होके आई है। आपकी पत्नी तो अभी दुल्हन के जोड़े में है और आप बगीचे में जाएंगे। नंद कहने लगी, क्या पागल हो गई? अरे भगवान का सब सम्मान करते हैं, उनका इतना आदर करते हैं और तुम कह रही हो कि हम किसी सेवक के हाथ भिजवा दें? माता बहन है, ज्यादा बातचीत ना करना। हाँ, आप ये ना सोचो कि सबसे ज्यादा हमसे कहते हैं। हम आपसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं हमारी माता बहन बहुत शक्तिशाली है। कितनी, यदि माता चाहे हमारी तो ये घर को स्वर्ग बना देगी और माता बहनें चाहे तो ये घर को नरक बना देगी। हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं, यदि आपको जानकारी होगी तो आप अवश्य ही इस संसार में, इस समाज में बदलाव लाएंगे। हमें इस चीज का अंदाजा है क्योंकि हम देखते हैं अगर हमारी माता बहन है ना हट कर जाए तो जो पड़ोसी जी पर आती 2000 वाली साड़ी हमें वही चाहिए तो भैया लेके ही मानेंगे। पहले तो राजी से हुई कहीं नहीं, फिर ना माने तो खाना देते टाइम कहीं नहीं, फिर ना माने जब सब परिवार घुसे हो तब कहेंगे समझ नहीं हमें वही साड़ी चाहिए। मतलब जिस तरीके से इन्हें कह मिले, जिस तरीके से ये तरीका अपने अलग अलग अपनाएंगी, लेकिन वो बात मनवा लेंगे जो ये चाहिए। हमें इतना अंदाजा है अगर हमारी माता बहन सुधर गई तो भैया लोगों को तो ये संभाली। और पहला कहते हैं माँ बच्चे का गुरु होती है और जो बच्चे को छोटे से सिखाओगे वही आगे चल के करेगा। यदि माता बहन हमारी समझ जाएंगी, सुधर जाएंगी तो बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा भी सही रास्ते पर जाएगा। इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब पति राह गलत पे जाए तो पत्नी उसे समझाए और जब पत्नी राह गलत पे जाए तो उसे कौन समझाए।
इसलिए ज्यादा बातचीत न करें और ध्यान दें। बोली भगवान बुद्धि की। भैया लोगों की तरफ से आवाज बहुत धीमी है, का बात है, ध्यान का यंत्र है ना। बोली भगवान बुद्धि की, बहुत सत्व सहाबों की, ललई सिंह यादव की। किधर कल्याणी कहने लगी, स्वामी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ, आप स्वयं लेकर के ना जाएं, क्योंकि मुझे अनेक को चिंता हो रही है, अनेक को शंका पैदा हो रही है। नंद कहने लगे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे भगवान का सब सम्मान करते हैं, यदि मैं किसी सेवक के हाथ से भिजवाऊंगा तो ये भगवान का अपमान होगा कि स्वयं उनके भैया इतने बिजी हो गए, इतने शादी में फंस गए कि उनका पात्र भी देने नहीं आ पाए। नंद ने एक जवाब दिया कि दियो हाथ में दूध ने तो हाथ में देव जाए, लगे हमको देर न कछु पुनः लौट करे। आज ये जवाब दिया है, कल्याणी आप चिंता ना करो, मैं अभी लौट करके आता हूँ। और उसी समय नंद ने एक का पात्र लिया। कहाँ रहे भैया? और ये शो मुद्राएं अनूप कुमार लोयावाद साइन की तरफ से प्राप्त हुई है, बहुत बहुत साधुवाद। और ये धर्मेंद्र लोयावाद साइन की तरफ से भी शो मुद्रा का धंधा है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत